अच्छा इसको यहाँ खड़ा होने, जाम में खड़ा हूँ, क्या हो गया? अच्छा खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है। पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से आपको मेरे चैनल में। आज का दिन बहुत मुश्किल है यार, मैं व्लॉग ही 2 बजे शुरू कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे उठा था, 10 बजे उठ के मैंने खाना खाया, नीचे मसी ने खाना खिलाया मुझे बेड में ही। तो मेरे को नहीं लग रहा था आज मैं उठ पाऊँगा यार कल की तरह। कल तो फिर भी उठ गया मैं, कल बड़ा अच्छा दिन था आज के हिसाब से। बड़ी मुश्किल से उठा हूँ आज। रात को नींद ही मेरी मेरे ख्याल से 5-6 बार नींद खुली है, मेरी नींद नहीं आई अच्छे से, बट फिर भी उठ गया हूँ मैं। आ गया हूँ कैमरा उठा के आप सबके सामने व्लॉग बनाने के लिए। और भैया मेरे को कह रहे हैं कि भैया आपने इसका लॉक क्यों नहीं लाया, ये जो बड़ा दरवाज़ा है हमारा। तो इसका लॉक मैंने इसलिए नहीं लाया क्योंकि आया ही नहीं है अभी तक। अंकल को फ़ोन किया मैंने सुबह, एक बार फ़ोन किया वैसे, उन्होंने उठाया ही नहीं है। अभी मेरे को दुकान में जाके ही देखना पड़ेगा कि लॉक आया है कि नहीं। वो तो कह रहे थे कि आज सुबह आपकी गाड़ी आ जाएगी माइका और लॉक लेके, बट आई नहीं अभी तक शायद। मतलब कोई बात नहीं, 2-3 दिन ही काम लेट हो जाएगा, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ। इस वाले दरवाजे की बात हो रही है मेन, इसका लॉक नहीं आया है। इसका लॉक उन वालों से बड़ा है ना काफ़ी। और भैया यहाँ पे दरवाज़ों को माइका लगा रहे हैं, ठीक है। इसको सेट करके फिर रख देंगे ऐसे एक के ऊपर एक। दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे इसको एक के ऊपर एक रख देंगे ना तो सेट हो जाएंगे। अभी लाइट नहीं है वैसे, रात वाला ही सीन हो गया इधर, नहीं तो आपको सारी लाइटें ऑन करके बताता ही कितना सुंदर लगता है। ऐसे आपको दिख ही गया होगा कितना प्यारा लग रहा है नहीं। और मेरा एक आइडिया एक और है, भैया को मैंने कहा था कि यहाँ पे शेल्फ़ लगा दो। वो काम चलो लास्ट में कराएंगे, आप बताना यहाँ पे शेल्फ़ बनाना ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो मैं टीवी प्लान कर रहा हूँ ना 55 या 65 इंच का, वो यहाँ तक आ रहा है, दोनों यहाँ तक या यहाँ तक आ रहा है, तो शेल्फ़ यहीं पे ठीक लगेगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगर कोई और आइडिया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ अपना फैक्ट, शायद बताया था मैंने पहले 1-2 बार बताया हुआ है, अगर आपको भूल गया तो बता देता हूँ। मैं जो है ना, मैं दवाई पे बिलीव नहीं करता हूँ, मतलब करता हूँ 2%, 2-3% करता हूँ। वो बात अलग है जब बेड में लेट जाता है बंदा बीमारी के कारण, तब तो खानी पड़ती है। बट मैं पता क्या हिसाब करता हूँ, अगर मेरे को सर्दी होगी मैं सिट्राजिन खाऊंगा एक ही, ठीक है। ये नहीं कि 4-5 दिन का कोर्स कर लिया है, वो नहीं करता। अगर मेरे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी वो एक ही टेबलेट खाऊंगा, फिर उसको 4-5 दिन अपना असर करने दूंगा, तो 4-5 दिन बाद मैं अपने आप ठीक हो जाता हूँ। तो आप भी ये ट्राई करना, अगर बुखार है पैरासीटामोल खाओ एक, तो वो एक में ही आपका कल्याण हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, ट्राई करके देखना। बस 3-4 दिन वेट करना पड़ता है यार, और मेरी बॉडी भी जवान है इस वक्त, ये चीज़ कर लेती है सहन। क्या पता आप की एज थोड़ी ज़्यादा हो, आप ना कर पाओ, तो फिर भी ट्राई करके देखना एक बार। ज़्यादा दवाइयाँ मत खाया करो, मैं भी यही करता हूँ। कपड़े जो धोए थे मैंने कल सूखे गए नहीं, खास करके ट्राउज़र मेरा, अरे वाह बिल्कुल सूख गया। बट चलो अभी नहीं, नीचे ले जाऊंगा, बाद में ले जाऊंगा। चम्मू हाउ यू, एवरीथिंग फाइन, थैंक यू। दोस्तों टाइम हो चुका है रात के, सॉरी त्याड़ के 6:25, सॉरी मेरा दिमाग खाली हो गया, 3:25। और नानी माँ का मुझे कॉल आया कि आके खाना खा जा, खीर पूड़ी बनी है यार। जब मैंने नया नया डेली व्लॉगिंग का डिसीजन लिया था ना, तो मैं सोचता था यार ये बीमारी वाले जो दिन होंगे, जब मैं बीमार हो जाऊंगा, बिल्कुल बेड से उठ नहीं पाऊंगा। क्योंकि यार जब मैं अपना खास बताऊँ, आपके साथ भी होगा क्या पता, कि जब ऐसे गला ख़राब या बुखार या ज़ुकाम होता है, सुबह उठा ही नहीं जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है बंदा बिस्तरे के साथ। मैं पहले सोचता था कि भाई इन दिनों में मैं व्लॉग बना ही नहीं पाऊँगा, तो डेली व्लॉगिंग कभी ना कभी मेरी टूट ही जाएगी स्ट्रीक। बट अब मुझे ये रियलाइज़ होगी ये चीज़ कि ये छोटी मोटी बीमारी जो है, या अगर बड़ी बीमारी भी हो जाए कल को, तो ये इन चीज़ों से डेली व्लॉग नहीं रुकेगा मेरा। कोई बहुत ही बड़ा हादसा हो जाए तब रुक सकता है, बट अब मेरे को आदत हो गई है, और वो मतलब खुद बनानी पड़ी मुझे, ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। बट एक बार उठ जाओ ना बिस्तरे से, भाई काम बन जाता है, पूरा दिन काम हो जाता है मेरा। है नहीं चोमू से मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। देखो कितनी प्राउडली खड़ा है कि मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं भैया। रोज़ सुबह 6 o'clock उठ जाता है और रात के 2 o'clock लेट जाता है। 2 o'clock इसलिए क्योंकि रात भर ड्यूटी देनी पड़ती है ना इसको। जय श्री राम, थैंक यू भगवान जी। तो यार चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हूँ। क्या कमज़ोर हो गया हूँ यार मैं, कुछ करना पड़ेगा इसका। हाँ क्या हुआ वो नहीं देखे अब तो आज मैं थर्ड क्लास में पहुंच गया। अगले साल में 12 में जाऊंगा, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा। अगले साल 12 में जाएगा जी मुझे भी लगता था।
इसके बाद बड़ा हो जाऊंगा, सभी लोग बुड्ढे बन जाएंगे, हम्म, फिर आप बुड्ढे बनाके फिर आपकी व्लॉगिंग मैं करूँगा। ठीक है। अच्छा इसे दीदी, अच्छा मैंने सुना आपने अपनी अम्मा को फोन गिफ्ट किया, किसने किया? वसु दीदी ने। कब किया? मुझे व्लॉग में दिखाना। ब्लॉग में वो नहीं, इंस्टाग्राम में है वो। दिखाओ। क्या दिखा रहा है इसमें? ये देखो वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड मीनिंग्स सारे ये आपको लिखने हैं? नहीं, हाँ लर्न भी करते हैं ये। अच्छा लर्न करने हैं। ओ भाई साहब, कॉर्न फील्ड, अ फील्ड वेयर कॉर्न प्लांट्स आर ग्रोन। आपको पता है हमारी कॉर्न फील्ड है? स्केयर क्रो, स्केयर क्रो भी लगाया हमने अपनी कॉर्न फील्ड में। कहाँ पर है? फेंस, फेंस भी लगाया हमने अपनी फील्ड कहाँ पे में, लगाया है? हमारी कॉर्न फील्ड में। हमने मैंने तो नहीं देखा। अजोड, अजोड जहाँ पे आपका स्कूल है ना, कहाँ पे? आप जाते हो राइट अपने स्कूल में, हमारी फील्ड है लेफ्ट में, पता है? हम आप स्केट कर एक दिन ले जाऊंगा तुझे अपनी फील्ड में, दिखाना जरा। ठीक है? अभी कुछ नहीं लगाया हुआ है। कोई नहीं लगाता, लगाता। अच्छा बताओ फ्रेंड्स, अब ये मत कमेंट करना जमीन लुग्गी छोड़ी है इन्होंने, कुछ ना कुछ इस लगाएंगे। इंग्लिश का नाम है इंग्लिश प्लान बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर। घर बनने दो ना एक बार, फिर लगाता हूँ कुछ। ये देखो, इसमें देखो क्या बना हुआ है। क्या? ये देखो। हाँ, लड़कियां पढ़ रही हैं, देखा? तो स्पेशली ये खाने आया था मैं दोस्तों, खीर पूड़ी, साथ में ये आलू। कितने सही लग रहे हैं। चलो भाई चलता हूँ घर, घर का भी काम देखना है ना, ठीक है नानी माँ? अब ये क्या, ये देखो दोस्तों, नानी माँ को काका बंद कर देता है बार बार, फिर अगर कोई और कुंडी खोल दे फिर रोता है। ठीक है नानी माँ, बाय बाय, जय श्री राम। हाँ दवाई, हाँ। दोस्तों आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, हमारे घर में भी एग्जैक्ट यही डिज़ाइन का हैंडल लग रहा है, और ये वाली डिज़ाइन की कुंडी नहीं लग रही, वो इसके साथ जो आती थी ना कुंडी, वो वाली लग रही है। और जो अंदर मेन वाले हमारे दरवाजे थे ना, उसमें हम ये वाली एलदराज लगाने का सोच रहे थे, बट इसके साथ जो हैंडल आता है ना, उसको मिक्सअप करके जो प्राइस बन रहा था वो उसी के जितना था, वो जो ऐसे वाला डोर वाला था, तो हमने वो वाला ही लगा दिया। यार तो कहते क्या है, ऑटोमेटिक डोर हैंडल ऐसे कुछ कहते होंगे, ऑटोमेटिक लॉकेबल। एक बार छत में भी देख लेते हैं यार कितना काम हुआ है, कैसा दिख रहा है छत। अच्छा, जैसा छोड़ के गया था वैसे ही है यार, शुक्र है, तराई तो होगी ना एटलीस्ट। देखें कोई क्रैक तो नहीं आया। भाई बारिश ही इतनी ज़्यादा हुई है, क्रैक आने का चांस ही नहीं है। देखो यार कितना प्यारा छत बन गया, बस जो नेहरू मारा था ना ऊपर थोड़ा थोड़ा, वो निकल गया। ये देखो थोड़ा थोड़ा निकल गया वो, क्योंकि भाई इतनी भी प्रोटेक्शन नहीं ना मिल सकती। अब कवर भी उठा दिया था भैया ने इससे, क्योंकि इसको कवर करना था, ये नया डाला था भैया ने उस दिन। बिल्कुल वही कंडीशन है जैसी उस दिन आपको दिखाई थी 3-4 दिन पहले। रीज़न आपको पता ही है, बारिश हो रही है लगातार पिछले कुछ दिनों से। और अब गुड न्यूज़ ये है कि अब अगले 4-5 दिनों तक कोई बारिश नहीं होगी, ठीक है? ऐसा ही रहेगा मौसम, कल तो और साफ़ हो जाएगा अगर गूगल की माने तो, ऐसा ही होना चाहिए। यही काम करता हूँ मैं, अंकल को वापस से फ़ोन करता हूँ कि हैंडल आए कि नहीं, तो यही नैनिमा की स्कूटी ले चलूँगा। यार अंकल कॉल नहीं उठा रहे हैं वापस से, मेरे ख्याल से दुकान बंद ना हो, या ये वो वाला नंबर हो जो हमेशा दुकान में रहता है और दुकान बंद है, ऐसा ही कुछ होगा यार। तो रहने देता हूँ, अब भैया को बोलूँगा कल ही बनाना बोला कि काका क्या कर रहा है। यार एक बात बताऊँ आपको, बड़ा अच्छा थॉट है मेरे दिमाग में मेरी कंडीशन को लेके। आज की थॉट ये है कि बेड में लेटे लेटे ना सब कुछ मुश्किल लगता है, और बेड से बाहर निकल के सब कुछ आसान हो जाता है। वाह, घर में बैठे बैठे अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई कमाना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो नहीं हो पाएगा। बट घर से बाहर निकलोगे, रिसर्च करोगे, अपने शहर की जांच पड़ताल करोगे, रिसर्च करोगे, तो भाई कमाने लायक बन जाओगे। हाँ। अच्छा इसको यहाँ खड़ा होना, जहाँ मैं खड़ा हूँ क्या हो गया? अच्छा, खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है, खतरों के। ओए मेरे को अपना बचपन याद आ गया। पहले यार पता है, पहले सीढ़ियाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होती थी, ठीक है? ये बाथरूम बाद में बना, तो मतलब हम यहाँ से ना यहाँ चढ़ के तो इसके ऊपर चढ़ते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से ऊपर जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे। ओ यार काका ने क्या याद करा दिया, बड़ा मज़ा आता था यार। नमन आज कनाडा बैठा हुआ है, और कौन था? अमन भैया थे, अमन भैया जम्मू, और मतलब विहान और कविन भी थे, मतलब ये मेरी मासियों के बेटे विहान और कविन भी थे। वो छोटे छोटे थे, उनके बड़े होते तक ये सब कुछ बन गया था। हाँ क्या? अमन भैया को याद कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्यारा सा थॉट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है। मैं खुद घर बैठे बैठे पैसे कमाने की ट्रिक्स अपनाता था, कैसे कमाते हैं, कैसे शॉपिफाई चलाते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ऑनलाइन। दिमाग कुछ नहीं है
कुछ नहीं सीख पाया। और अंत में जाके ये पता लगा कि भाई घर से बाहर निकलना पड़ता है भाई, ठीक है, कुछ मुश्किल कदम उठाना पड़ता है। वैसे ये भी घर से बाहर निकलना ही हुआ, क्योंकि मेरे को लाइफ में कुछ करना था रूम में बैठे बैठे। अब रूम में बैठे बैठे व्लॉग थोड़ी बनता है, रूम से बाहर निकलना पड़ता है ना। तो मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है वो मैंने आपको, हाँ तू हम अभी तक अमन भैया कर, तो मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है वो मैंने आपको बताया और आगे भी बताता रहूँगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हम दोनों ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ठीक है। ओ भाई कौन सा कुत्ता है ये गुर्रा रहा है। ओए होए ये तो अपनी पुचकी रानी है। क्या डरा के लिखाया रखूँगा हैं? अच्छा वो छोटे कुत्तों पे गुर्रा रही है। दोस्तों मोटर उस दिन इसलिए डूब गई थी क्योंकि इसका लेवल बड़ा नीचे है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको हम ना यहाँ पे एक लंबी पाइप लगा के तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो इस मोटर को ना इतना 6 इंच ऊंचा कर देंगे, ठीक है। फिर पावे वहाँ पे पानी भरे या ना भरे ये ऊंचा ही रहेगी। ओ भाई साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ, धूप निकल आई यार। बहुत मिस किया सूर्य देव आपको। रुको बाहर हो क्या तो। वैसे मैंने ये एल्बम खोली हुई है दोबारा से। ओ भगवान जी बड़ा मिस किया भगवान आपको, कसम से ऐसे लग रहा है भगवान के दर्शन हो रहे हैं मुझे सूर्यदेव को देख के। हाँ तो मैंने ये एल्बम क्यों खोली है वो आपको ये बताना था एक चीज़, कि ये सारे फ़ोटोज़ ना मीनू मासी ने चिपकाए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये भी मीनू मासी ने चिपकाया हुआ है कि 3 बहनों का फ़ोटो अलग आ गया, तो ये भी मैं काट के चिपका दूंगी शायद। और वो कह रहे थे कि ये जो मतलब फ़ोटोज़ के ऊपर लिखा हुआ है ना, कहाँ है ग्रीन पेन, ग्रीन, हाँ ये जो ग्रीन पेन से लिखा है ना ये नाना जी ने लिखा है, और ये जो ब्लू पेन से लिखा है वो मैंने लिखा है, मतलब मीनू मासी ने लिखे हैं ये। और एक फ़ोटो ढूंढने के लिए बोला है मासी ने, तो वो ढूंढ के उनको बेचता हूँ। यार आपको मेरे इस चीनी चोर वाले फ़ोटो के बारे में ना एक और फैक्ट बताना है। मैंने आपको बोला था ना मेरे को ये डब्बा याद है, चीनी याद है, खुशबू याद है। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि मेरे को वो एग्जैक्ट मोमेंट भी याद है जिस मोमेंट में ये नाना जी ने मुझे बोला था राघव इधर मुड़िया। नाना जी ने ये मेरे को चीज़ बोली थी राघव इधर मुड़ना। और कैमरे का कलर भी याद है कि कैमरे का कलर ब्लैक था। फिर नाना जी ने ये फ़ोटो लिया और शायद फ्लैश भी जली थी शायद। वैसे ये दिन का टाइम है, ये देखो पीछे दिन का टाइम है, शायद फ्लैश जली थी उस वक्त। ये देखो मेरे जो निक्कर का जो बटन है ना जो चमक रहा है, मेरे को मतलब धुंधला सा याद है कि फ्लैश भी जली थी। और नाना जी ने खाकी रंग के कुर्ता और पजामा पहना था। पूरा यार पूरा क्रिस्टल क्लियर याद है ये। और ये कितना छोटा था, मेरे ख्याल से बच्चा कब चलता है 2-3-4 वही 3-4 साल का ही होऊंगा मैं, तब का ये फ़ोटो है और मेरे को पूरा याद है यार। और फिर नाना जी ने फ़ोटो खींच के बोला था वेरी गुड, फिर वेरी गुड बोल के कैमरा साइड रख लिया था। मेरे को पूरा याद है यार, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे को चीज़ कैसे याद है। और जब मैंने बड़े होकर ये फ़ोटो देखा ना मैं शॉक हो गया कि मेरे को लगता था कि यार वो तो कोई सपना था। भगवान जी की कसम कह रहा हूँ, भगवान जी की कसम, मेरे को लगता था कि ये कोई सपना था कि नाना जी ने कभी मेरा फ़ोटो खींचा होगा ऐसे। और जब बड़े होकर मैंने ये फ़ोटो देखा ना मेरे को पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ भाई ये रियलिटी थी भाई, सपना नहीं था कोई। तो ये है इस फ़ोटो की कहानी, चीनी चोर वाला। बड़े शौक से खाता था यार चीनी। और वैसे ये कपड़ा भी याद है मुझे, ये कपड़ा मैला सा होता था, इसको मैं ऐसे ना उठा के देखता था अंदर क्या है। हर बार मेरे ख्याल से जूते वगैरह रखे होते थे इसमें पीछे। हर बार नानी माँ के घर आना ये इस जगह ये कपड़ा उठा के पीछे जांच करनी के पीछे गया है। और ये सीमा मासी का फ़ोटो है और मेरे को पक्का नहीं पता बट ये अमन भैया हैं, ठीक है। ये अमन भैया हैं, ये दीप मामू है और ये हैं ये नमन है, नमन जो कनाडा चला गया हुआ अभी। यार वो फ़ोटो जो मीनू मासी ने मांगा है वो मिला तो नहीं मुझे, बट मेरे को डिफरेंस पता चल गया यार उस टाइम में और हमारे टाइम में। उस वक्त फ़ोटो शोटो खींच के तो ऐसे एल्बम्स में चिपकाया जाता था, फिर उसको प्राइवेट रखा जाता था। और हम फ़ोटो शोटो खींच के वीडियोस वगैरह बना के पब्लिक करते हैं और दुनिया के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब प्राइवेट यार प्राइवेट किया जाता ना प्राइवेट नहीं किया जाता था। फिर वो जो घर में आता था बंदा गेस्ट वगैरह उसको दिखाई जाती थी एल्बम। आजकल वही फ़ोटोज़ निकलवा के तो विजन बोर्ड बनाया जाता है और फिर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि ये है मेरा 2026 का विजन बोर्ड। दोस्तों क्या लगता है आपको गाड़ी आ पाएगी इस साल की? नहीं हमारी इस दीदी के विजन बोर्ड के हिसाब से क्या लगता है आपको? यार मैं क्यों नहीं करता हूँ मैनिफेस्ट यार। मैं चलो मैनिफेस्ट करता हूँ डायमंड प्ले बटन मेरे हाथों में। बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, बहुत कम लोगों के पास है वो चीज़। डिफरेंस देख रहे हो आप? ये अपने फ़ोटोज़ हैं चिपका के रखे हुए हैं और ये अपनी विजन के फ़ोटोज़ हैं। अपने फ़ोटोज़ अपनी विजन के फ़ोटोज़, ये जो हम हैं ये जो हम होना चाहते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? कुछ ही बोले जा रहा हूँ यार आज सर दर्द है ना, चक्कर आ रहे।
यार इसको नहीं अनबॉक्स किया हमने अभी तक, बेचारे को भूल ही गए। क्या लगता है जी, सीधा बैठेगा, बैठ जाएगा? मेरे ख्याल से अब ये उड़ जाएगा बीच में से, ऐसा लग रहा है मुझे। ये क्या बन गया? ऐसे ऐसे। अरे वाह, क्या बैठा है यार। ये अब कहाँ रखेंगे? ये वहाँ रख देते हैं, या 2 लेवल्स रखते हैं, एक लेवल ये रखते हैं, एक लेवल वो रखते हैं। कि मतलब बहुत ही गंदा है जिसका पैर, लेवल 1 इससे साफ़ करे और लेवल 2 इससे। फिर यहाँ भी एक रख देंगे कपड़े वाला, वो लेवल 3 होगा। या एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं जहाँ पे पानी पड़ता है ना, लगे जो गंदे पैर वाला आएगा वो यहाँ साफ़ ही कर लेगा। फिर जब बारिश आएगी, बारिश का पानी इसमें पड़ेगा, ये भी धुल जाएगा। तो भाई अपडेट शाम कितने बजे की? 6:30 की। कल वहाँ पे लगा था ना माइका शाइका, अब यहाँ पे लग गया। ये नहीं किया है, बस भैया ने सुबह से एक और चीज़ की है, वो दबा के रख दिया होगा अभी तक। हाँ ये देखो, सारे दरवाज़ों में माइका लग गया और वो दबा के रख दी। कितने हैं ये? 1 2 3 4 दरवाजे जी माइका लग गया, एक दूसरे के ऊपर दबा के रख दिए। भाई वैसे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता कोई, बट कल के लिए मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मौसम साफ़ ही रहेगा। और मैं अपने लिए नारियल ले आया हेल्दी, थोड़ा बहुत हेल्दी शुरू करता हूँ ना, ताकि सेहत ठीक रहे मेरी। भाई 6:45 हो रहे हैं और भैया चले गए। आज इतना ही हुआ काम, ठीक है, आपको बता दिया मैंने पहले ही। भैया तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने माइका और डोर का लॉक आज ही ले आना है, क्योंकि अंकल ने मेरे को बोला था और मैंने इनको बोला था कि आज सुबह आ जाएगा। और वो कहते हैं कि ये वाला डोर हम पूरा तैयार कर देंगे, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। अब लॉक और वो जो है ना, भैया का रिप्लाई आया मुझे कि वो 13 को आएगा, 13 को सुबह पुंछ पहुंच जाएगा वो। तो आगे की चाल हम 13 को ही करेंगे, बट कल ये वाला डोर लग जाएगा, ये वाला डोर लग जाएगा कल। हाँ हाँ अरे खोलो यार जल्दी, आजा आजा आजा। ओए गिरना मत, मलाई आप भी खाओ मेरे से पहले। यार हेल्दी चीज़ भी टेस्टी हो सकती है यार, हेल्दी खाना पड़ेगा मुझे आज के बाद। बहुत हो गए मोमोज, समोसे, टिक्कियाँ, वो बात अलग है। अभी मैं वो तल के खाने वाला हूँ जो कल लाया था चाय के साथ, बट उससे पहले मैंने सोचा कुछ हेल्दी खा लूँ। भाई कच्चे नारियल के साथ साथ मैं ये भी लाया था, और आज मेरे को उस हैंडपम्प की याद आ रही है जो मैंने यहाँ से उखाड़ा था, क्योंकि उसमें वो जो नोक थी ना ऊपर, तो उसमें ऐसे ज़ोर की नारियल मार के मैं निकालता था, और आज मेरे को प्लास का यूज़ करना पड़ रहा है। उससे बड़ी इजीली हो जाता था यार। दोस्तों जो नारियल खाने का शौकीन होगा ना, उसी को पता होगा कि ये कितनी एडिक्टिव चीज़ है। फिलहाल के लिए मैं नारियल रखने के लिए रखूँगा, बट बाद में ये मम्मा को दे दूंगा, ठीक है, रसोई में कहीं भी रख दे। यार नारियल ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी एक नहीं खाई जाती। अब यार मेरा रात का खाने का मन नहीं कर रहा, चाय पीने का मन कर रहा है बहुत, तो चाय बनाता हूँ और साथ में वो कुरकुरी चीज़ें खाता हूँ जो लाई थी मैंने कल। भाई मैंने सोचा सबका एक एक पीस ट्राई करता हूँ। ये चीज़ वाले जो है ना, चिल्ली वाले, ये तो ऐसे ही पैकेट था, पैकेट में थे ये, और ये बड़े वाले पैकेट में ये 3 है, इसके 3 बच्चे। मैं थोड़े ही तेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारा, देखते हैं बनता है कि नहीं। यार माफ़ करना यार, आज ही मैंने हेल्दी खाने की बात की और आज ही मैं ये सब तला मला खा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो ये भी सब आलू से ही बना है, और वो जो तेल है वो भी मतलब नेचुरली ही निकला है, तो मतलब कुछ अनहेल्दी है नहीं वैसे। और इसके साथ में पीऊँगा चाय, इसकी भी बड़ी सख्त ज़रूरत थी मुझे। ठीक है यार, फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत स्ट्रगल से व्लॉग बनाया, थैंक यू सो मच। आप सपोर्ट करते हो ना, तभी मैं बना पाता हूँ, तभी मेरे में हिम्मत आती है। थैंक यू सो मच यार। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। कल मिलते हैं, बाय। मुझे लगा चूहा मरा हुआ तैर रहा है।